आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कुछ हुआ था ऐसा? हुआ था आर्ट एंड आर्किटेक्चर? भाई बहुत सारा याद आएगा, एलोरा वेलोरा देखो दिख रहा है। द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द राष्ट्रकूटा वर फाउंड एट एलोरा एंड एलिफेंटा। मतलब इस वो जो अपन आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे थे उसमें लिखा था कि राष्ट्रकूटा ने बनाया था, ऐसा लिखा था कि नहीं लिखा था क्या? तो ये देखो काम की बात है। तो एलोरा और जो अपना एजेंटा और एलिफेंटा है ना, तो ये अपना राष्ट्रकूटा का कंट्रीब्यूशन है। एट एलोरा द मोस्ट रिमार्केबल टेम्पल इज द केलर टेम्पल। इसकी खासियत क्या थी कल पढ़ा था अपन ने, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ा था और कल भी पढ़ा था इसकी टेम्पल का खासियत, कैलासा टेम्पल का क्या खासियत थी? इट्स अ मोनो मोनोलिथिक, एक ही पत्थर को काट के बनाया है। तो ये बहुत खासियत है, रिमार्केबल क्यों लिख रहा है वो? ये अद्भुत है, ठीक है ना? क्या? अच्छा अच्छा। इट वॉज द एक्सकेवेटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णा फर्स्ट। तो इसमें तो इसको एक्सकेवेटेड कब किया गया, मतलब काट काट के बनाया कब गया? कृष्णा वन के टाइम, ठीक है। इट इज कार्व्ड आउट ऑफ, देखो कृष्णा वन से रिलेटेड कृष्णा वन लिख देगा और उसके रिलेटेड 4 सेंटेंस लिख देगा, भाई केरला टेम्पल बना था, ये उसके टाइम में ये हुआ था, तो वो उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू वो करना पड़ेगा। इट इज कार्व्ड आउट ऑफ मैसिव ब्लॉक ऑफ रॉक 200 फीट लॉन्ग, ठीक है ना, 200 फीट लंबा। कितना हो गया 200 फीट लंबा? कितना हो गया? बस इतना से, तो इतना से। अरे हो सही है, 200 फीट बोल रहे थे। नहीं सर, ये तो सर यही तो 10 फीट हो गया। हाँ नहीं देखो, ये जो है ना ये इतना, ये 10 फीट है, तो 200 फीट। सर बोले ना 4 गुना सिर्फ। अरे सर आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो चलो इसको 20 पकड़ रहे हो, इंटू आप 4 करने बोल रहे हो। सर 80 फीट होगा ना सिर्फ, तो 5 तो 100 फीट होगा। तो क्या गिन रहे हो? 200 है ना भाई साहब। मैं वही बोल रहा, इसको ही देखो ना, 10 फीट देखो ना ये, और कितना हो गया, तो लंबा है, ठीक है ना। और 100 फीट क्या है ब्रेथ में, ब्रेथ चौड़ाई, और हाइट भी वही, ठीक है ना। हाइट 100 फीट है और चौड़ाई। द कैलासा टेम्पल इज एन आर्किटेक्चर मार्वेल। मार्वेल पिक्चर देखिए, मार्वेल, मिस मार्वेल, मार्वेल। अरे एवेंजर आता, मार्वेल ही तो स्टूडियो है। मार्वेल का मतलब क्या होता है, उसमें क्या दिखाया है? अच्छा वो एवेंजर फिल्मों में क्या दिखाया है? अच्छा एवेंजर की कोई फिल्म तो देखी होगी सर। अरे सर वो टोनी स्टार्क, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क, देखा तो है सर। तो उसमें क्या दिखा है सर? है? उसमें दिखाया क्या है सर? उसमें ये दिखाया है कि नॉर्मल जो इंसान है हम, उनके अंदर शक्तियां दिखाई है। तो मार्वल का मतलब क्या हो गया? चमत्कार, समझ? ठीक है, तो एक आर्किटेक्चर का एक चमत्कार है ये, ठीक है ना, ठीक है ना, मार्वलस बोलते हैं। तो एक बहुत ही अनूठी चीज है, ठीक है ना, आर्किटेक्चर इसमें, कला के इसमें, विथ इट्स वास्तुशास्त्र के इसमें, विथ इट्स ब्यूटीफुल स्कल्पचर, ठीक है ना, बहुत ही सुंदरता से उसको बनाया गया है, ठीक। द स्कल्पचर ऑफ द गोडेस दुर्गा इज शोन एज द स्लेइंग द बफेलो डोमेन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जो माँ दुर्गा है, वो जो बफेलो है? उसके उसको क्या कर रही है? उसके ऊपर बैठी है ना, उसके ऊपर बैठी है। नहीं नहीं सॉरी, बैठी नहीं, उसकी हत्या कर रही है। हाँ डिमॉन बोल रहा है ना, डिमॉन मतलब क्या होता है? शैतान, मतलब शैतानी बफेलो है, उसको वो उसका वध कर रही है, वध करते हैं यहाँ पे। कौन? हाँ बैठी नहीं है, सॉरी, बैठा बैठा नहीं है, वध कर रही है, वध वध कर रही है, ठीक है। हाँ, इन अनदर स्कल्पचर रावणा वॉज मेकिंग अटेम्प्ट टू लिफ्ट माउंट कैलासा। समझा कि इसका मतलब? श्रीलंका का राजा रावण वो कैलाश को उठाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा दिखा रहे हैं वहां पे। एक कहानी है ना, उसमें वो उठाता है और उसको बोलता है कि है ना, तुमने क्या नीचे मत गिराना, तुमको यहाँ तक लेके जाना है एक डिस्टेंस तक। अरे तो वही हो गया ना सर, एक शिव जी का ही हो गया। तो बोले कि तुमने क्या कहीं पे रखना नहीं नीचे, एक डिस्टेंस तो वो नहीं क्या, उसके बहुत इंद्रदेव और सब आके हम परेशान करते हैं और उसको नहीं क्या रखवा देते हैं, और नहीं क्या सर ऐसी करनी चाहती, दलदल में गिर जाता है वो, और दलदल अब वो धंसते जा रहा है, उसको रख नहीं सकता, उसको रख के अपन दलदल से निकलना है, तो वो जमीन नहीं पा रहा था उसको। बहुत अच्छी स्टोरी है, डूब जाता है वो अंदर। तो ये तो वही दिखाना चाह रहा है, ये वॉज मेकिंग टू अटेम्प्ट
ठीक है ना, वो अटेम्प्ट कर रहा है कि वो माउंट कैलासा को उठा ले। द एडॉप ऑफ शिवा, एडॉप मतलब एडॉप रीडर नहीं, एबॉर्ड है, एबॉर्ड, एडॉप, एबॉर्ड मतलब होता है मतलब उसका भक्त, ठीक है ना। द सीन्स ऑफ रामायण वर ऑल्सो डिपिक्टेड ऑन द वॉल्स, ठीक है ना, रामायण से जुड़ी जो कहानियां हैं, किस्से, चित्र है, वो वॉल के ऊपर दर्शाया गया। द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैलास टेम्पल आर मोर द्रविडियन, इसकी जो मेन विशेषता क्या है कि वो द्रविडियन शैली में बना है। द्रविडियन शैली आर्ट एंड कल्चर में आने की है ना, आने की है क्या, ये वर्ड आ गया था वहाँ पे, नहीं आया ना मैम। तो एक है नागर शैली जो उत्तर भारत की है, हा? आप किस में आई थी, इनकिस में नहीं आई थी, नागर शैली आई थी, नागर शैली, नागर स्टाइल ऑफ मेकिंग टेम्पल, नहीं आया ना, तो ये सामने आएगा। ठीक है, तो द्रविडियन मतलब क्या बोलना चाह रहा है, द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया। द्रविडियन मतलब, द्रविडियन का मतलब क्या है, राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ कहाँ से, साउथ से, मतलब साउथ की बात कर रहा है, ठीक है, तो समझ रहा है क्या क्या, मतलब पठार की बात कर रहे हो क्या, प्लेटो की बात कर रहे हो। अच्छा, वो मंदिर का नहीं, वो आप जब पढ़ेंगे तब देखना चाहिए डिटेल में। एलिफेंटा इज एन आइलैंड नियर बॉम्बे, ठीक है, ये क्या है, बॉम्बे मतलब आइलैंड है नियर बॉम्बे, ठीक है। तो द इसका ये तो आया था कि लैंडलॉक्ड बॉम्बे में लैंडलॉक्ड आइलैंड आया था, वो कौन सा था, क्या था वो, आया था ना, क्या था वो, है? वो खुद पता है क्या था, वो खुद मुंबई है वो, समझे, वो बम्बई से, वो लैंडलॉक्ड आइलैंड खुद ही, ठीक है ना, आप देख लेना, देख लेना। द स्कल्पचर आर्ट ऑफ, मतलब मुंबई सिटी वहाँ बसी है उस आइलैंड पे, ये बोल रहा हूँ। द स्कल्पचर आर्ट ऑफ द राष्ट्रकूट रीच्ड इट्स जेनेथ, इट्स प्लेस, जेनेथ मतलब नहीं मालूम होगा, जेनेथ, भाई देखो अपन, देखो यहाँ पे देखो वर्ड क्या था एक्चुअली, द स्कल्पचर आर्ट ऑफ राष्ट्रकूट रीच्ड इट्स पीक इन दिस प्लेस, है ना, पीक तो सुना है ना, पी ए के, तो पीक का मतलब क्या, ऊंचाई पर, अपने उच्चतम इसमें पहुंच गया था वो कला के, इसमें किस कौन सी कला में, वास्तु कला में बनाने के, तो जेनिथ थोड़ा अच्छा वर्ड दिया है ताकि आप इम्प्रेस कर। देयर इज अ क्लोज सिमिलरिटी बिटवीन द स्कल्पचर एट एलोरा एंड दोज इन एलिफेंटा, तो ये दोनों जो है ना, ये आर्ट एंड कल्चर में हमने पढ़ा था, एलोरा और ये एलिफेंटा का दिखा रहा था कि दोनों में एक तरह की चीजें बनाई गई है, लेकिन समय और काल कब बनाया गया, आगे पीछे कौन बना है, इसकी कोई ये पता नहीं चल पाता। आर्ट एंड कल्चर में आपने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, लेकिन वहाँ लिखा था ऐसा, ठीक है ना, तो वही वो बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिमिलरिटी दिख रही है, ठीक है ना, क्वेश्चन आ सकता है प्री में। दे माइट हैव बीन कार्व्ड बाय द सेम क्राफ्टमैन, देखो एक ही आदमी ने उसको बनवाया है, सही है ना, या तो भाई उसका ही बेटा होगा, अपने बेटों को सब सिखा दिया होगा। इन दिस वॉल्स ऑफ द प्राकारा, प्रकारा अराउंड द सेंटम, तो इन द वॉल्स ऑफ प्रकारा, प्रकारा क्या हो सकता है, आउटर पार्ट अराउंड हिंदू टेम्पल सैंक्टम, सैंक्टम मीन्स, नहीं सैंक्टम, SACTUM, सैंक्टम, बहुत डिटेल में पढ़ा था सैंक्टम, तो मैंने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा था सैंक्टम, सर्च कर लेना, ठीक है ना। तो ये इन द वॉल्स ऑफ प्रकारा, वॉल्स किसकी है, आउटर पार्ट ऑफ सैंक्टम, ठीक है ना, हिंदू टेम्पल का, तो अराउंड द देखो सैंक्टम इधर भी लिखा है, ठीक है। देयर आर, देयर आर निशेज, ये निशेज वर्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पे पढ़ा है आपने, अब तक जो आप अभी तक इस एज में हो, बचपन से निशेज कहीं पढ़ा है वर्ड की, नहीं पढ़ा है, ये वर्ड पढ़ा ही नहीं, इन्वायरमेंट में पढ़ा है सर, अच्छा सिविल इंजीनियरिंग में इन्वायरमेंट था, तो उसमें है ना ये शब्द आया होगा, नीचेस, नीचेस का मतलब है आवास, किसी भी जीव का प्राकृतिक आवास, उसको बोलते हैं नीचेस। इन्वायरमेंट में मैंने पढ़ाया था उस क्लास में, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था, फिर था नीचेस था,
हाँ, तो भाई ये प्राकृतिक आवास है कंटेनिंग द इमेजेस ऑफ शिवा इन वेरियस फॉर्म। तो यहाँ पे शिवा की जो है वेरियस अलग अलग उनके रूप दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या है, नटराजा। फिर है गंगाधर। ये गंगाधर कौन है? ओ, गंगाधर, हाँ। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, उन्हीं का रूप है। आराधना आराधना ऋषवरा, ठीक है ना। सोमाक्स कांडा, ठीक है। सोमास कांडा, ठीक है। तो ये वेरियस फॉर्म है, ठीक है ना, यहाँ पे दिखाई मिलते हैं, ठीक है। तो द मोस्ट इम्पोजिंग फिगर ऑफ दिस टेम्पल इज त्रिमूर्ति, ठीक है ना। जो सबसे ज्यादा यहाँ पे फेमस है वो कौन सी, त्रिमूर्ति की। तीन मुंडी की मतलब ये अलग ही दिखती है ना, एक आदमी ठीक है लेकिन तीन मुंडी अलग दिखता है ना ऐसा। तीन मुंडी छाप किसी को मालूम है? तीन मुंडी छाप सिरप पता है क्या? अरे मैंने पूरे कोरोना में उसको पिया। तुम अगर उस दवाई को देखोगे ना सर, उसमें नहीं क्या सर्दी मतलब पूरे बीमारी का नाम लिख दिया उसने। पूरे बहुत। हाँ, तीन मुंडी छाप। तो द स्कल्पचर इज 6 मीटर हाई, ठीक है ना। जो त्रिमूर्ति वाला जो है, तीन मुंडी वाला, वो 6 मीटर हाई है उसकी हाइट। इट इज सेड टू रिप्रेजेंट द थ्री एस्पेक्ट ऑफ शिवा एज क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर, ठीक है। तीन रूप दिखाता है शिवा के, क्रिएट करता है, उसको बचाता है, संरक्षण करता है, और फिर उसको खत्म भी करता है। मतलब ये कैसा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। हाँ, और क्या, वही है। क्या होगा इसमें, तो कौन सा क्या होगा? जो प्रोटॉन के सॉरी जो सेल है उसके सेंटर में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और, हाँ, न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और, अरे इतना क्या सोच रहे, न्यूट्रॉन यार, इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, तुम इतना सोच रहे केमिस्ट्री करने का, ठीक है। तो ये वो सब है, ठीक है। गुर्जरा प्रतिहारा, क्या पढ़ा था हमने इसके पहले में? कल गुर्जरा प्रतिहारा के बारे में कुछ, वो ठीक है, वो नहीं, मैं सिर्फ इसके बारे में पूछ रहा हूँ। इस ये देखते हो आपके मुंह में क्या आना चाहिए, एक वर्ड, एक वर्ड क्या आना चाहिए, म से आता है। चलो माँ कर देता हूँ, माँ, माँ कर देता हूँ उसको। चलो अगला वर्ड ल। अरे यार अभी दो वर्ड हो गए, आखिरी वर्ड बाकी है सिर्फ अब। अरे मालवा, मालवा रीजन है ना, यही था ना, यही था ना। ये नाम सुनते पर आपके मन में आ जाना चाहिए, बोल रहा हूँ। वो तो तुम संघर्ष बता रहे हो, तो उसमें तो है ना, मैं सिर्फ इसको पूछ रहा हूँ। तो भाई ये जो है ना राजपूत इसमें, ठीक है ना, राजपूत से आए। तो द डोमिनेंस ऑफ राजपूत बिगेन फ्रॉम 7 से 8 सेंचुरी, ठीक है ना, 7वीं और 8वीं से, लास्टेड टिल द मुस्लिम कंक्वेस्ट इन द 12th सेंचुरी। जब मुस्लिम इन्वेटर आ गए थे तो वहां तक था उनका कंक्वेस्ट, ठीक है ना। इवन आफ्टर डैट मेनी राजपूत स्टेट कंटिन्यू टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उनका बहुत बड़ा शासन था मुगल का, तो उसके बाद भी बहुत सारे उनके स्वतंत्र राज्य थे, स्ट्रगल करते थे, हाँ मतलब ऐसे, ठीक है। देयर आर न्यूमरस थियरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ, मतलब राजपूत लोग कहाँ से आए होंगे, थियरीज है उसमें। तो however scholars agree that during the initial phases there were heterogeneous varying tribes of both native and foreign origin। नेटिव ओरिजिन और फॉरेन ओरिजिन मतलब एक स्थानीय लोग और एक फॉरेन के लोग, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, हेट्रोजेनियस वेरिंग ट्राइब्स। हेट्रोजेनियस वेरिंग ट्राइब्स मतलब, हेट्रोजेनियस का मतलब बहुत सारे उसमें मिले हुए एक ही कम्युनिटी में। और वेरिंग मतलब वही है जो आपने सोचा ना, वही है मीनिंग। बोलो बोलो, वॉरिंग मतलब, हाँ, वेरिंग मतलब, अरे कोई नया वर्ड नहीं है, आईएनजी हटा दो, क्या बचा? आईएनजी हटा दो क्या बचा? वॉर, लड़ाकू, लड़ाकू मतलब लड़ाकू जाति, ठीक है ना। हाँ भाई, तो देखो, ठीक है ना। स्कॉलर क्या बोलते हैं कि इनिशियल फेज ऐसा था कि वो मिल गए थे, कुछ स्थानीय लोग और कुछ बाहर के लोग मिल गए थे, और वो दोनों लड़ाकू कम्युनिटी बन गए थे, ठीक है ना। तो विच थ्रू कांस्टेंट इंटर मैरिज, फिर क्या होगा, मिल गए तो फिर इंटर मैरिज भी होगी, और फिर एडॉप्शन ऑफ कॉमन कस्टम, फिर एक कस्टम अपनाया जाएगा, एक कॉमन कस्टम अपनाया जाएगा ना, मिलेगी संस्कृति तो बिकेम पार्ट ऑफ, फिर देन इंडियन सोसाइटी का पार्ट बन गए वो, ठीक है। तो अब इंडियन सोसाइटी उसको क्या कर गया, सब स्विमिंग कर गया, सही है वर्ड भाई, वो इंडियन कल्चर के अंडर आ गए ना वो लोग। कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ क्षत्रिय वर्ण, ठीक है ना, इनको क्या समझा जाता है, क्षत्रिय वर्ण के समझा जाता है, ठीक है। तो दे पैट्रोनाइज्ड हिंदुइज्म, पैट्रोनाइज मतलब संरक्षक, उसको संरक्षण दिया, ठीक है ना। एंड मेड वॉर एज देयर चीफ ऑक्यूपेशन,
किसी का ऑक्यूपेशन क्या होता है, लोहे का काम करना, किसी का ऑक्यूपेशन होता है बिजनेस करना, इनका ऑक्यूपेशन क्या था, युद्ध करना। ठीक है। ड्यूरिंग द मुस्लिम, उनके लिए वो क्या होता, युद्ध एक खेल था, क्या था, गेम। ड्यूरिंग द मुस्लिम इन्वेशन दे एक्टेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ हिंदू रिलीजन। ठीक है ना, तो ये हिंदू तो रिलीजन है उसका संरक्षक के रूप में उभर के है। ठीक है। द गुर्जरा प्रतिहारा वर द अर्लीस्ट राजपूत रूलर। तो सबसे पहले जो इनको जाति है वो कौन सी है, गुर्जरा प्रतिहारा। अरे नहीं, मतलब ये सबसे पहले है ना, अर्लीस्ट रूलर्स उसके। लेटर मैनी राजपूत डायनेस्टीज एमर्ज, जैसे कि सच एज चौहान, फिर है चंदेलास, चंदेलास वाले एमपी के पक्का, और इन्हें शायद खजुराहो बनाया। ठीक है, आप देख लेना, आएगा सामने। गढ़वाल्स, ठीक है, गढ़वाल्स, परमार्स, विच रूल नॉर्थ इंडिया। इन सब ने कहाँ राज किया, साउथ इंडिया नहीं, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया। ठीक है। द राजपूत रूलर्स मोस्टली नोटेबली द चौहान्स अंडर पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है ना, थर्ड चौहान वाले थे, और इसके अंदर राजपूत के अंदर आते हैं। हैड टू फेस मुस्लिम इनकर्शन कपल्ड विद कांस्टेंट इंटरनल रिवॉल्व्स व्हिच वीकेंड देयर होल्ड ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है ना, तो कंटिन्यूसली जो इन्वेडर्स आ रहे थे तो उनके साथ में उनको युद्ध भी करना पड़ रहा था, और इंटरनली जो है ना, मतलब लड़ाई हो गई थी देश के अंदर ही। जो बाकी जो दूसरे राजा है तो उनके साथ में झगड़ा था, तो उसके कारण वो वीक होते गए धीरे धीरे। ठीक है ना, तो उतना फिर वो जो सरहद पे जो प्रोटेक्शन थी उसको होल्ड नहीं कर पाया। सही है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब, नहीं नहीं नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है कि जो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, नहीं चाइना नहीं सर, वो हिमालय काट दे रहा है। हिमालय के इधर वाला जितना पार्ट है सर, म्यांमार तक पूरा अपना इंडिया। तो उसका सब कॉन्टिनेंट में जो प्रवेश द्वार कहाँ से है, वहीं से है, पाकिस्तान से ही है ना। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान से, तो वहाँ पे वो सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है कि नहीं रोक पाया फिर वहाँ से वैसे। However, during the medieval period, they were still a force to be reckoned. ठीक है ना, तो medieval period तक, मतलब मध्यकालीन भारत तक वो एक अच्छी पावर थे, विद स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है ना, वेस्ट इंडिया में अच्छी खासी पावर थी। फॉर इंस्टेंस राजपूत स्टेट लाइक मारवाड़ और मेवाड़। ठीक है ना, यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। ठीक है, राजस्थान। द गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी वॉज एन इम्पीरियल पावर। इम्पीरियल मीन्स, सही है, मतलब हाँ, मतलब पावरफुल या शाही पावर। ठीक है ना, तो ड्यूरिंग द लेट क्लासिकल पीरियड ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लेट क्लासिकल पीरियड यही है ना, क्लासिकल पीरियड। नहीं, यही है पीरियड है ना, एट मिड एट से 11th सेंचुरी। दैट रूल मच ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया फ्रॉम द मिड 8 to 11th सेंचुरी। ठीक है, इस पीरियड में इनका अच्छा दबदबा। दे रूल्ड फर्स्ट एट उज्जैन एंड लेटर एट कन्नौज। कन्नौज की किसकी राजधानी थी, कल आया था, है ना, कन्नौज। चौहान कल कहाँ पढ़ा अपन ने, कन्नौज का कल पढ़ा था ना अपन ने, कन्नौज वो उसका था। फिर उसका हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। फिर वो जैसे हर्षवर्धन हटा तो कन्नौज का जो इंपॉर्टेंस है कम होते गया, फिर बाकी दूसरी राजधानी आ गई। ठीक है। नागभट्टा, नागभट्ट फर्स्ट, आलिया भट्ट का दादा। है? क्या, हाँ तो गुर्जर पतियारा चल रहा है ना, ये देखो हेडिंग देखो, गुर्जर पतियारा के अंदर ही जो भी है। और ये आर्यभट्ट का, नहीं भाई, नहीं आर्यभट्ट मुझे लगता है और पहले का नहीं नहीं, इस टाइम का नहीं था आर्यभट्ट ना। हाँ, जब जीरो दिया में, सुना है गाना? नागभट्ट फर्स्ट 730 to 756 एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ईस्ट। ठीक है ना, कहाँ पे कंट्रोल किया इसने, ईस्टर्न पार्ट पे एंड साउथ ऑफ मंडोर। मंडोर कहाँ पे, मंदोर, हाँ एमपी में ही है मंडोर।
है ना, मंदसौर, वहाँ अभी मंदसौर बोलते हैं, मंडोर तक होते हैं। तो कंक्यूरिंग मालवा, ठीक है, एज फार एज द ग्वालियर एंड द, ग्वालियर आ गया ऊपर, ये ग्वालियर तो उज्जैन, उज्जैन इधर है, ग्वालियर ऊपर है, ठीक है, एंड द पोर्ट ऑफ भरूच इन गुजरात। तो इतने पार्ट पे उसका, इतना उसने फैलाया था अपना साम्राज्य नागपट्टा। ही एस्टेब्लिश हिज कैपिटल एट अवंती इन मालवा। देखो मालवा में ज़्यादा ही दिख रहा है ना इनका खेल, तो अवंती की मेन राजधानी थी। एंड चेक द एक्सपांशन ऑफ द अरब्स हु हैड एस्टेब्लिश देमसेल्व्स इन सिंध। जब इसका टाइम था नागपट्टा, तो अरब लोग कहाँ तक आ गए थे, सिंध तक आ गए थे। हाँ पाकिस्तान। इन दिस बैटल नागपट्टा led a confederacy of the Gurjara Pratyahara to defeat the Muslim Arabs who had till been pressing on victorious through West Asia and Iran। तो अरब जो है ना, अरब जो है ना वहाँ से लड़ते हुए आ रहे थे, पूरा जीतते हुए आ रहे थे सबको, इराक, ईरान, सबको, और वेस्ट एशिया और ईरान तक। लेकिन फिर इसने गुर्जरा ने उनको डिफीट किया, क्योंकि तब तक रोक के रखा ना उन्होंने। जब वो अंदर से वीकेंड नहीं हुए, चौहान वहां जो बता रहा था अंदर से, तब तक रिवाइवल, जब यहीं पर जब पृथ्वीराज चौहान का बोलते हैं ससुरी उसका दुश्मन बन गया था, जयचंद, है ना, वही है क्या, ससुरी कुछ दुश्मन बन गया था, तो अंदर के लोग ही दुश्मन बन गए थे, तो फिर अंदर से वीकेंड हो गए, तो होल्ड नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे उसने हराया था उनको, मुस्लिम अरब को, जो यहाँ से जीतते आ रहे थे, कंटिन्यूसली जीतते आ रहे थे, ठीक है ना। नागभट्टा first defeated the Arab army under Junayd and Tamin during the Caliphate campaign in India। तो Caliphate campaign means, Caliphate campaign, अरे बताओ सर, Caliphate campaign, Caliphate campaign कभी नहीं सुना? हाँ, ये मुस्लिम डायनेस्टी से रिलेटेड है। हाँ, खिलाफत आंदोलन, ठीक है ना। कैलिफेट कैंपेन मतलब खिलाफत आंदोलन, उसके वो कौन कर रहा है, जुनेद और तामीन ये कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, और उनको नागभट्टा ने हरा दिया। है? तुम सर्च करके आना क्या है, मतलब खलीफा का साम्राज्य, है ना, जो खलीफा होगा उस टाइम में। अभी शायद कोई खलीफा नहीं है ना, खलीफा खत्म हो गया, तो खलीफा का जो है, तो भाई खलीफा बोलना चाहता है कि भाई जितना साम्राज्य, मतलब उसका आंदोलन, या है, हाँ, मतलब जितना एरिया में कर सकता हो वैसा, ये खिलाफत कैंपेन आंदोलन। वन प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब एक मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब कि क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट, सही है ना। अरे मतलब, हाँ हाँ, मतलब प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट ऑफ द नागभट्टा। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सप्लॉइट ऑफ नागभट्टा, हाँ नहीं, मतलब नागभट्टा जुर्म कर रहे थे, मतलब नागभट्टा अत्याचार कर रहे थे, वो उसका कुछ लिखा है। अब वो जिस पे क्या होगा उसने लिखा होगा। कंक्वेस्ट ऑफ कैलिफट, ठीक है ना। तो क्या कंक्वेस्ट मतलब, प्रशस्ति मतलब एक डॉक्यूमेंट है, प्रशस्ति मतलब एक डॉक्यूमेंट है, इसलिए बोला। मनुस्क्रिप्ट मतलब क्या होते थे, अरे वहाँ एक वो लिखा है, तो उससे क्या मतलब, क्या बोल रहे हैं, वो तो लिखा है, जानकारी दी है ना। प्रशस्ति पत्र मैन्युस्क्रिप्ट में आता है, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। कॉन्क्वेस्ट का मतलब जीतना, तो जितना एरिया जीता है, ठीक है ना, कैलिफेट ने। द फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद सेट अप एन आर्मी, सॉरी एम्पायर, हाँ, फॉलोइंग द फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद सेट अप एन एम्पायर कॉल्ड, तो जो मोहम्मद साहब ने एम्पायर किया था उसको खलीफेट बोला था, खिलाफत, ठीक है ना। तो द उम्मय्यद एंड अब्बासीस आर कॉल्ड द कैलिफ्स, ठीक है ना, ये खलीफत है बाद में।
दे एक्सपांडेड देयर रूल बाय कॉन्क्वेस्ट एंड स्प्रेड देयर रिलीजन इस्लाम, ठीक है ना, एरिया जीतते गए इस्लाम फैलता गया। इन 712 एडी मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड सिंध, ठीक है ना, सिंध को मोहम्मद बिन कासिम ने जीता, ठीक है ना, इन्वेड किया मतलब जीतना ही हो गया। ही वॉज द कमांडर ऑफ उमैद किंगडम, ठीक है, उमैद के अंडर में, ठीक है। कासिम डिफीटेड दाहिर द रूलर ऑफ सिंध, तो सिंध में तब किसका राज था, दाहिर का, तो उसको कासिम ने हरा दिया। एंड किल्ड हिम इन अ वेल कॉन्टेस्टेड बैटल, मतलब हाँ? मतलब एक नहीं मतलब कि एक प्रतियोगिता टाइप बैटल, प्रतियोगिता कंपटीशन टाइप। इस कैपिटल अरर वॉज कैप्चर्ड, ठीक है ना, मतलब सिंध का कैपिटल होगा। कासिम एक्सटेंडेड हिज कंक्वेस्ट फर्दर इनटू मुल्तान, मुल्तान फिर सामने मुल्तान में बढ़ा। मुल्तान कहाँ पे, अफगानिस्तान है। अच्छा मुल्तान, अच्छा फिर वहाँ कौन सा, फिर वो ऐसे मुल्तान टाइप एक वर्ड है ना, ये अफगानिस्तान की राजधानी क्या, अच्छा काबुल, मैं उसको, ठीक है हाँ मुल्तान, हाँ हाँ। कासिम ऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिंध, ठीक है ना, तो उसने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लिया, प्रशासन को। द पीपल ऑफ सिंध वर गिवन द स्टेटस ऑफ जिम्मीज, प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट। तो जिम्मीज मतलब नहीं मालूम होगा है ना, जिम्मीज मतलब क्या होता है, ज्यूस, क्रिश्चियन, हिंदूज, मतलब नॉन मुस्लिम, ठीक है ना। अब नया एरिया जीता है तो सारे तो मुस्लिम है नहीं ना अभी, तो उनको जिम्मीज बोलते हैं, तो प्रोटेक्ट सब्जेक्ट तो क्यों है, हु यूज टू लिव अंडर मुस्लिम लीडरशिप एंड दे हैव टू पे टैक्स कॉल्ड जजिया, ठीक है ना, एंड गेन द राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम रूलर्स, मतलब आप टैक्स दे दो और आपको हम परेशान नहीं करें, आपकी प्रॉपर्टी पे हमला नहीं करें, तो ये जिम्मीज, ठीक है ना। देयर वॉज नो इंटरफेरेंस इन द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल, ठीक है, तो वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं था किसी की जिंदगी और प्रॉपर्टी में। सून कासिम वॉज रिकॉल्ड बाय द कैलिप्स, इसका मतलब क्या हुआ, कासिम को कैलिप्स ने वापस बुला लिया, बोले यार इधर ही सत्ता नहीं संभल रही, तू उधर कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। हाउएवर सिंध कंटिन्यू टू बी अंडर द अरब, ठीक है ना, तो फिर कंटिन्यू वो उसके अंडर में रहा। बट द मुस्लिम्स कुड नॉट एक्सपेंड देयर अथॉरिटी फर्दर इनटू इंडिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पावरफुल प्रतिहारा किंगडम इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है ना। तो कहते हैं कि जो वेस्ट प्रतिहारा, गुर्जर प्रतिहारा, उन्होंने पता नहीं कितने 27 की 12 पता नहीं कितने तो ही बार मुस्लिम इन्वेडर्स को हराया, का रिकॉर्ड है उसको ऐसा। नागभट्टा फर्स्ट वॉज फॉलोड बाय 2 वीक सक्सेसर, ठीक है। अब इसे यहाँ क्या हो गया, देखो वीक बता रहा कैसे, नागभट्टा तो स्ट्रांग था लेकिन उसके बाद जो अगली 2 पीढ़ी आई वो पोंगा पंडित थे, ठीक है ना, और क्या वो ऐसे ही थे राहुल गांधी समय। तो वर इन टर्न सक्सीडेड बाय द वात्सराजा, ठीक है ना, तो इन इसके अंदर वात्सराजा है, इन दो के बीच में ये कमजोर, उसके अंदर वात्सराजा का पता ना, मतलब थोड़ा ठीक ठाक होगा, ठीक है ना। तो अंडर नागभट्टा 2 द गुर्जरा प्रतिहारास बिकेम द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी इन द नॉर्थन इंडिया, मतलब देखो इसके टाइम में बहुत अच्छा था, फिर इसने संभाला, थोड़ा सा संभाला और फिर इसने और स्ट्रांग किया, सही है। तो ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन रामभद्रा, बाद में कौन आया, उसका बेटा रामभद्रा, हु रूल्ड ब्रीफली बिफोर बीइंग सक्सीडेड बाय हिज सन मीर भोजा, इसके बाद में क्या है, मीर भोजा, ठीक है। अंडर भोजा हिज सक्सेसर महेंद्र पाल फर्स्ट द प्रतिहारा एम्पायर रीच्ड हिज पीक ऑफ द प्रॉस्पेरिटी एंड पावर, तो जो महेंद्र पाल फर्स्ट है उसके टाइम में जो उसका साम्राज्य था उसमें बहुत समृद्धि और बहुत पावरफुल बन गया था वो, ठीक है ना, अपने चरम पे पहुंच गया था पावरफुल। अब है राजा भोज, कहाँ गंगू और लोग है क्या भोजन, गोरे गोरे पावरफुल गोरे गोरे रहते ना, हाँ हाँ हाँ। तो भोजा वो है क्या, तो फिर वो जो भोजपुर भी वही है क्या, भोपाल भोजपुर, मैं गया था भोजपुर, मैं भी गया था मैं भोजपुर देखने के लिए भोपाल में, वहाँ वो राजा भोज है, हाँ? तो वो मेरा फ्रेंड है ना वो मिलिट्री में, वो भी पवार है।
भोजा, तो ही वॉज, नहीं ये लोग नहीं, क्या गोरे ही रहते हैं इनके इसमें कोई भी, तो सब गोरे रहते, बोला गोरे। हाँ, तो हमारे क्लास में जीन्स की क्लास चल रही थी 12th में साइंस की, तो बोले पवार लोग खड़े हो जाओ, तो 3 बच्चे खड़े हुए, एक लड़की और 2 लड़के, सब के सब गोरे थे, देख लो बोले। जीन का चैप्टर पढ़ा था। हैं? क्या बोले? खाने से कुछ नहीं होता, वो उनकी जीन का बता रहे हैं वो, ठीक है। तो पवार इधर महाराष्ट्र और एमपी के पास में मिलते हैं क्या, और कहीं नहीं मिलते? आपकी तरह के पवार कभी सुना है क्या आपने? सुना है? अरे शरद पवार नहीं। नहीं तो वो पवार ये सर पवार है कि पोवार है? एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन पोवार है कि पवार है? तो ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ नागभट्ट टू, ठीक है ना, पोता है, सही है, बेटा नहीं। ही असेंडेड द थ्रोन 836 में मिला उसको, एंड रेंड ऑलमोस्ट 46 ईयर, ठीक है ना, 46 ईयर भी लंबा टाइम होता है बहुत, इतने साल के उसने राज किया। द बड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, अब देखो जो कॉपर प्लेट है ना, उसमें खोद खोद के लिखा होगा उसने, इंस्क्रिप्शन है ना, सही है। एट महोदया कन्नौज, तो कन्नौज को ही बोल रहा है महोदया, इन हिज अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, ये उसके टाइम में मिलता है, किसके, भोजा के, ठीक है। ही वॉज डिफीटेड बाय द पाल्स, राष्ट्रकूटा एंड अल्चुरिस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज रेन, जब पहले बार जब उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश की तो तीनों से हार गया, बट ही रिगेंड हिज पावर इन द सेकंड पार्ट ऑफ डिफीटिंग पलास एंड राष्ट्रकूटा, अगली बार जब लड़ने गया तो पलास और राष्ट्रकूटा को हरा दिया। तो देखो ये अल्चुरिस कल्चुरी जो भी आएंगे ना, तो ये सब नहीं, क्या उसका आप इंडिया का मैप बना के उसमें गूगल इमेज में देख के बना लेना, ठीक है ना, बनाना सर। क्या किया सर आपने, कल पढ़ाई नहीं किया लगता, क्या कर रहे थे आप? हैं? अच्छा लाइब्रेरी देख रहे थे क्या? हैं? ही बिल्ड द सिटी ऑफ भोज, भोज, हाँ वही है, यही है राजा भोज, यही है राजा भोज। ही बिल्ड द सिटी भोजपुर, तो दादा ये है ना सर, नागभट्ट टू, नागभट्ट टू है ना सर इसका दादा, भोजा भोजा का नागभट्ट टू दादा दादा है ना। ये फेमस हुआ ना, देखो 46 साल बहुत राज हो गया ना। बिटवीन 915 to 918 कन्नौज वॉज अटैक बाय द राष्ट्रकूटा किंग, ठीक है ना, राष्ट्रकूटा ने अटैक किया, वो डिवास्टेटेड द सिटी लीडिंग टू वीकनिंग द प्रतिहारा एम्पायर, तो उसने उसको कमजोर करके छोड़ दिया, अटैक करके कमजोर करके छोड़ दिया, सही है। A 9th century Arab account by merchant named Suleiman refers to the great military power and riches the king named Jursh identifies as भोजा। तो जूर्स कौन है? भोजा, अपनी भाषा में, अरब भाषा में भोजा को जूर्स बोल रहा है वो। अल्चुरिस देख लेना, क्या वो कहीं कल्चुरिस तो नहीं है, आप देखना सर्च करके, अल्चुरिस जो लिखा है ना, अल्चुरिस, अल्चुरिस कहाँ गया, ये कल्चुरी तो नहीं है, आप देख लेना, ठीक है। और भाई साहब ये मर्चेंट है, ठीक है ना, एक व्यापारी टाइप मर्चेंट, ठीक है ना। तो सुलेमान, और उसने अपने अकाउंट में लिखा, मतलब कि अपने विवरण में लिखा जब भारत आया 9th सेंचुरी में, कि भाई देखो ये जो है ना, ये जो राजा भोज है उसको बहुत पावरफुल है, उसकी बहुत बड़ी मिलिट्री है ना, और उसको उसने क्या नाम दिया, जूर्स। इसको क्या दिया था अपना, चंद्रगुप्त मौर्य को, ये बाहर से जो आए थे वो मैं हाँ, नाम क्या दिया था नाम, सैंड्रो कोटास, तो उनकी भाषा में है ना सर वो, जैसे आपका भी नाम अगर उनके भाषा में निकालेंगे तो अलग आएगा, पाला डायनेस्टी, ठीक है। द पाला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय द गोपाला, इट वॉज असेटेड बाय द खलीमपुर कॉपर प्लेट बाय द धर्मपाला सक्सेसर ऑफ गोपाला। तो भाई इसने क्या किया है यहाँ पे, खलीमपुर कॉपर प्लेट में उसका उल्लेख मिलता है, ठीक है ना, धर्मपाला की, भाई वो
द सक्सेसर ऑफ गोपाला, मतलब कि गोपाला के बाद में धर्मपाला आया, ठीक है ना। तो मतलब फाउंडर कौन हुआ? गोपाला हुआ, है ना। मतलब इसने अपने टाइम में वो नहीं लिखा, इसके बेटे ने लिखा, ठीक है। द पाला एम्पायर वॉज एन एम्पीरियल पावर ड्यूरिंग द लेट क्लासिकल पीरियड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। वही जो मिडल ईस्ट वाला टाइम है, तो उसमें ये अच्छे पावर में थे, ठीक है। विच ओरिजिनेटेड इन द रीजन ऑफ बंगाल, बंगाल के तरफ, ठीक है ना। तो नालंदा और बंगाल के पास सेम ही एरिया है, मतलब वो एक ही था पूरा, ठीक है। मॉडर्न डे बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये मेन रीजन था। इट इज नेम्ड आफ्टर इट्स रूलिंग डायनेस्टी, क्या क्या नाम है उसका? इट इज नेम्ड आफ्टर इट्स रूलिंग पाल डायनेस्टी, whose rulers bore name, bore मतलब हाँ मत, हाँ मतलब कि सफिक्स, ठीक है ना। तो एंडिंग वाला नेम वो पाला उन्होंने ले लिया, जिसका मतलब क्या है? प्रोटेक्टर इन संस्कृत, मतलब रक्षक। पाला मतलब क्या है? रक्षक। दे वर फॉलोअर्स ऑफ महायाना एंड तांत्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। महायाना और कौन सी ब्रांचेस थी? पढ़ाया था ना मैंने मैम, पढ़ाया था ना। हिनयान, महायान और नहीं, तीन है मेन। मैंने पढ़ाया था ना, अच्छे डिटेल में पढ़ाया था, उनको मतलब ही बताए थे बहुत डिटेल में। सर आप थे नहीं, बहुत डिटेल में पढ़ाया था इनको। महायाना उनको मतलब कौन बुद्ध को मानता है, नहीं मानता है, कौन उसको आत्मा मानता है, कौन उसको सिर्फ इंसान मानता है, हाँ। हाँ तो मैंने वो सब प्री में आएगा क्वेश्चन ऐसा, ठीक है ना। और कुछ भाई तो तांत्रिक वाली विद्या सीखते थे, वो वाले थे, तो दे आर फॉलोअर, मतलब हाँ। बंगाल आप जाओ ना, तो बंगाल है काला जादू का देश, काला जादू का प्रदेश है वो। हर कोई, एक मेरा फ्रेंड था इंजीनियरिंग में, उसके साथ मैं थोड़ा सा अनबन हो गई, और एक जन मेरे को बोला भाई बंगाली लोग ऐसे रहते हैं, ऐसे मंत्र फेंकते हैं, मोहिनी आ जाती बोलते हैं, ऐसा कुछ मतलब ऐसा उनके। और मैं बोला यार, मैं उसके पास गया उस रात को, मैं बोला भाई मेरे को माफ़ कर दे यार, मेरे को काला जादू मत करना। और मच्छर था ऐसा ही था, लेकिन बंगाली बाबू है करते, मैं बता रहा हूँ ना। The empire was founded with the election of Gopala. अब तुम्हारी बारी। The empire was founded with the election of Gopala as the emperor of Goda in 750 CE. तो देखो एम्पायर कहाँ का बना? गोड़ा का, ठीक है ना, गोड़ा का। भाई बंगाल के, बंगाल में ही है, तो ठीक है। इलेक्शन ऑफ गोपाला हुआ एज ए एम्पर ऑफ गोड़ा। गोपाला कहाँ का बना? गोड़ा का एम्पर बना, ठीक है ना। द पाला स्ट्रॉन्ग होल्ड वॉज लोकेटेड इन बंगाल एंड बिहार। आ गया बिहार, और इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब क्या आ गया? नालंदा आ गया, और क्या। मैंने पाला का पढ़ा है, उसमें कंट्रीब्यूशन, तो उसका नाम भी था, उसका पर्टिकुलर नाम था वो पाल राजा का। कुछ उसने नई ब्रांचेस, बहुत डेवलपमेंट किया शायद, नहीं बहुत डेवलपमेंट किया, बहुत उसको बढ़ाया भी, और बिल्ड भी किया शायद। विच इंक्लूड द मेजर सिटीज ऑफ विक्रमपुरा, ठीक है ना, पाटलिपुत्रा, गौड़ा, मुंगीर, सोमापुरा, रामवती, वरेंद्र, ताम्रालिप्ता एंड जग्गादल्ला, ठीक है। तो ये जो सिटीज है, इनका मेजर सिटीज ने बहुत बनाया, ठीक है। द पालाज वर एस्ट्यूट डिप्लोमेट्स। एस्ट्यूट मतलब, एस्ट्यूट अच्छा वर्ड है, एस्ट्यूट इंटेलिजेंट। डिप्लोमेट्स का मतलब तो बताया था मैंने, अच्छे से बताया था मैम, आफ्रा में बताया डिप्लोमेट्स, बहुत अच्छे से बताया था डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स कौन है? बहुत अच्छे से बताया था, हैं? कौन 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 बोले, क्या बोला आपने? हाँ आप हो, आप डिप्लोमेट्स बनोगे। डिप्लोमेट्स का मतलब क्या होता है? जो डील करता है सही से। डील करोगे ना आप जिस भी सिटी में रहोगे, कोई एजेंसी आएगी, कोई उसमें योजना आएगी, तो आप उसको सही से हैंडल करोगे ना, कि हमें देखो ये करना है, वो करना है। डिप्लोमेट्स कौन होता है? डीलिंग करने वाले। और डील क्या? नहीं तो आईएसबी लेवल का जो आप बंदा है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी काम करेगा ना सर। डिप्लोमेट्स क्या होता है? डीलिंग करने वाला,
एंड मिलिट्री कन्करर्स, ठीक है। तो पालास कहते हैं इंटेलिजेंट डिप्लोमेट्स थे और मिलिट्री कन्करर्स थे, ठीक है ना। मिलिट्री कन्करर्स मतलब सर, मिलिट्री कन्करर्स, अरे उनका जो सेना थी ना वो बहुत सारे साम्राज्य जीत मतलब एरिया जीतने में बहुत सक्षम थी, बेस्ट थे बेस्ट। देयर आर्मी वॉज नोटेड फॉर हिज वास्ट वॉर एलिफेंट कॉप्स, इसका मतलब सैन्य हाथी थे। नॉर्मल हाथी एक होता है, एक होता है सैन्य ट्रेनिंग दी गई रहती है, ठीक है ना। सैन्य हाथी अलग होता है, दुश्मन आएगा ना उसको कुचलेगा वो, और नॉर्मल हाथी रहेगा ना, हाँ, और नॉर्मल जो हाथी रहेगा ना वो बस ऐसे देखेगा मार मुझे ठीक है। देयर नेवी परफॉर्म बोथ मर्केंटाइल एंड डिफेंसिव रोल्स इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। नेवी भी थी, ठीक है। मर्केंटाइल मतलब, मर्केंटाइल अरे मतलब व्यापार वाले ना, ठीक है ना। और डिफेंसिव मतलब कोई आया तो भाई डिफेंस भी करते थे उसका, ठीक है। तो परफॉर्म दोनों किया, व्यापार भी किया और युद्ध भी करते थे नेवी के थ्रू, ठीक है। दे बिल्ड ग्रैंड टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज इंक्लूडिंग द सोमापुरा महावीरा एंड पेट्रोनाइज द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला, आ गया। उसका संरक्षण किया इन दोनों का, हाँ। हाँ तो पेट्रोन संरक्षण हुआ ना सर, तो संरक्षण का हाँ बनाया नहीं है लेकिन मतलब उन्होंने लेकिन बहुत डेवलपमेंट की सर उसमें, ठीक है ना। संरक्षण का डेवलपमेंट होता है, और देखो उसने बहुत सारे मठ बनाए, मंदिर बनाए, मनुष्य मतलब मठ है, और इसमें उनके नाम भी है सोमापुरा महावीरा, ठीक है ना, महाविहारा, ठीक है। धर्मपाला, ठीक है, ठीक है। तो धर्मपाला इनिशियली गॉट डिफीटेड एट द हैंड ऑफ राष्ट्रकूटा एंड प्रतिहारा, ठीक है ना। कौन किससे डिफीट हो गया, राष्ट्रकूटा और प्रतिहारा से। कौन डिफीट हो गया, पाल पाल लोग डिफीट हो गए, ठीक है ना, मतलब धर्मपाल उसमें। बट फाइनली कंक्योर्ड द लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया, ठीक है ना। हर जो देख लो आप, हर साम्राज्य जो है ना कभी अपने टाइम में जैसे दूसरा वीक होता है तो वो पूरे नॉर्थ इंडिया पे छा जाता है ना। बंगाल और साउथ में भी वैसे ही होता है शायद। बंगाल एंड बिहार वर द सेंटर ऑफ द पावर ड्यूरिंग हिज रेन, ठीक है ना। मेन पावर वहीं से आ रही थी, विच वर अंडर द हिज डायरेक्ट रूल, किसके, धर्मपाला के। द तिब्बतियन ट्रेडिशन बिलीव दैट धर्मपाला वाज द पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म, उसने किसका संरक्षण किया, बुद्धिज्म का। तो ये संरक्षण वाले जो है ना, ये आप अच्छी लिस्ट बनाना इंडेक्स, क्योंकि इसमें से वो प्री वाला नहीं का निकाल के पूछेगा क्वेश्चन। मस्त पैट्रन लिखना और यहाँ पे ऐसे नाम लिखते जाना और वैसे करते जाना। ही इज एक्रेडिटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एट विक्रमशिला, विक्रमशिला में बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बनाने को उसको क्रेडिट मिलता है, ठीक है, ठीक है, मान्यता दिया। देवापाला एंड अदर रूलर, मतलब सामने धर्मपाला का सक्सेसर कौन है, देवापाला। तो भाई ही वॉज द पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म, ये भी बाप बेटे दोनों। उसका उसका कोई था क्या उसका पहले का, ये और कौन कोई ये थे क्या, इसमें कुछ आएगा संरक्षण वाले, आएगा इसमें संरक्षण, ये धर्मपाला के पहले कोई संरक्षण वाला आएगा, है क्या संरक्षण, है क्या कुछ संरक्षण दिया है किसी ने, है यही तो है। He made the military campaign to the Cambodge West, कम्बोजा। कम्बोजा कहाँ पे आप सर्च करना, क्योंकि कम्बोज तो एक कंट्री है इधर, है ना। कहाँ पे है लेकिन कम्बोज, सर बिहार के पास में है क्या, आवत के पास में, वो तो वो मैंने कभी नहीं सुना जीवन में आप देख लेना, ठीक है ना, बाद में देखना, बाद में देखना। तो ये इसने मिलिट्री कैंपेन, मिलिट्री मिलिट्री अपना कैंपेन कहाँ लेके गया, अपना मिलिट्री क्या बोलते हैं उसको, कैंपेन मतलब सेना, सेना को ले गया वहाँ पे, ठीक है ना, अभियान अभियान, ठीक है ना। अपना सैन्य अभियान कहाँ ले गया, कम्बोजा वेस्ट में और विद्यन एमपी साउथ, सही है। एंड ऑल्सो एक्सटर्मिनेट द उत्कल्स, हाँ कम्बोज शायद उत्तर प्रदेश में है, हाँ। तो देखो एक्सटर्मिनेट द उत्कर्ष एंड कंक्योर्ड प्रज्योतिष आसाम, देखो कहाँ कहाँ लेके गया है। तो यहाँ पे जो उत्कर्ष है, उत्कर्ष कौन है, मतलब यहाँ पे उत्कर्ष जगह का नाम नहीं शायद, ये शायद राजा उत्कर्ष, आप देखना, नहीं नहीं हाँ उत्कल शायद एरिया का ही नाम लग रहा है, वो है ना सर, अपने राष्ट्रगान में उत्कल आता है, बंगा एरिया का नाम है, ठीक है ना। तो ये इनको जो है ना, और आसाम का ये वाला पार्ट है, तो इसको उसने वहां पे अपना सैन्य अभियान लेके गया, ठीक है। हाँ
इन द लेट 9th सेंचुरी द पावर ऑफ पालास डिक्लाइन, ठीक है ना। 9th सेंचुरी, अभी एक आया था कि 9th सेंचुरी में उसका अच्छा पावर था, कौन था वो? एक आया था 9th सेंचुरी में बहुत अच्छी पावर चल रही है उसकी। भोज कौन सा इसका, ठीक है ना। तो ये कमजोर हुए तो वो स्ट्रांग हुए। द पाला ड्यूरिंग दिस टाइम सफर्ड, तो आप देखिए मैम शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना अच्छे से, तो आप जो कंफ्यूजन हो रहा है आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट शॉर्ट में नोट्स बनाना पहले, और फिर उसमें से देख के नहीं, क्या अच्छा बढ़िया टेबल बनाना और उसमें लिख देना सब, कब कौन डिक्लाइन हुआ, कब कौन हुआ, तो ऐसा बना सकते हो बढ़िया। तो खुद ही बनाना, कई ऐसे आते हैं नोट्स मार्केट में, लेकिन नहीं क्या वो आपको याद नहीं रहेगा, वो उनकी स्ट्रैटेजी से बना रहेगा। जो भी कोई प्री क्लियर करता है ना, कोई होशियार व्यक्ति, वो अपने नोट्स बना के ही करता है, दूसरे के नोट से नहीं होता है, ठीक है। द पाला ड्यूरिंग द टाइम दिस टाइम सफर डिफीट एट द हैंड्स ऑफ राष्ट्रकूट एंड प्रतिहारा, ठीक है ना। यही लोग ऊपर आ रहे थे, ठीक है। द सबऑर्डिनेट रूलर्स ऑफ आसाम, सबऑर्डिनेट मतलब यूपी में एग्जाम होती है सबऑर्डिनेट, क्या होती है, पीसीएस है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन है ना। नहीं, उसके अंडर, मेन उसके अंडर अंडर। तो द सबऑर्डिनेट रूलर्स ऑफ असम और उड़ीसा अज्यूम्ड इंडिपेंडेंस, मतलब जो उसके अंडर जो छोटे छोटे जो राजा थे, उनने सोचा कि भाई हाँ अब हम आज़ाद हो गए, ये हट गया तो हम, पाल हट गया तो हम आज़ाद हो गए। द रिवाइवल ऑफ पाला, मतलब रिवाइवल मतलब दुश्मन या विद्रोही, और सॉरी हाँ, एक मिनट, द रिवाइवल ऑफ पाला पावर हैपन ड्यूरिंग द एज ऑफ, हाँ सॉरी सॉरी, मतलब वो फिर से अपने पावर में आए महिपाल फर्स्ट के टाइम में, ठीक है। फिर इनको अच्छा पीटा होगा इनको, ये जो है ना सबऑर्डिनेट वाले, इनको बम पीटा होगा, देखो ना। हाउएवर अगेन द पाला पावर वीकेंड, ठीक है ना, फिर से पाला पावर वीकेंड हुआ, राष्ट्रकूटा रूलर इंदिरा थर्ड के इसमें, जिसने डिफीट किया महिपाला को, महिपाला ऊंचाई पे ले गया, फिर से हार गया राष्ट्रकूटा से। एंड देयर एरोस, एरोस मीन्स फिर से उठना, ठीक है ना, फिर से एमर्ज होना। तो उनका जो एमर्ज हुआ, स्मॉलर किंगडम इन आसाम, एंड देयर एरोस किंगडम इन आसाम रूल्ड बाय हजारा वर्मन, ठीक है ना, किसका, पाला का। पाला कहाँ पे बस गया, आसाम में। एंड ओडिशा रूल्ड बाय द गंगा डायनेस्टी, ठीक है। नहीं, वो कर्नाटक